लेकिन किन्हीं कारणों से बाबा साहब के अनुयायी वो धर्म स्वीकार नहीं कर सके, बौद्ध भारत नहीं बना पाए। आज देश की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। आज देश में सांप्रदायिकता बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज देश में जातिवाद बहुत तेजी से बढ़ा है। आज देश में अंधविश्वास बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया गया, यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं बनाया गया, तो हमारे हालात और बद से बदतर हो जाएंगे। आज न केवल हालात बद से बदतर हो रहे हैं, बल्कि जब हम लोग किसी भी सभा सोसाइटी में जाते हैं तो एक बात बहुत प्राथमिकता से कही जाती है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खतरे में है। ऐसी स्थिति बनाई जा रही है कि बाबा साहब का संविधान इस देश में न रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों को जो अधिकार मिले हैं वह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संवैधानिक अधिकारों की बदौलत मिले हैं। यदि बाबा साहब का संविधान खतरे में आया तो हम लोगों का अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। और बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए हम लोगों को 4-5 काम करने पड़ेंगे। पहला काम, जो लोग संविधान लागू करते हैं हमें उनको अपने बीच से तैयार करना पड़ेगा। बाबा साहब का संविधान सड़कों पर नहीं बचाया जा सकता है। बाबा साहब का संविधान नारा लगाकर नहीं बचाया जा सकता है। बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब के संविधान को जो लोग संचालित करते हैं उनको अपने बीच से पैदा करके बनाया जा सकता है। तो बाबा साहब का संविधान कौन संचालित करता है? 4 लोग संचालित करते हैं। पहला, देश का ब्यूरोक्रेट संचालित करता है, यानी डीएम और एसडीएम संचालित करते हैं। तो हमें अपने बच्चों को देश का उच्च अधिकारी बनाना पड़ेगा। आप भूखे रह करके, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए और उनको बड़ा अधिकारी बनाइए। जब आपका बच्चा बड़ा अधिकारी बनेगा तब जाकर के बाबा साहब का संविधान बच पाएगा। दूसरा, यदि आप संविधान बचाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को आपको ब्यूरोक्रेट जज बनाना पड़ेगा, अपने बच्चों को अच्छा वकील बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब के बच्चे ही जब अच्छा जज बनेंगे, अच्छा वकील बनेंगे तो बाबा साहब का संविधान बच पाएगा। आज जो देश में जज हैं, आज जो देश में बड़े बड़े वकील हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के नहीं हैं। उनके विचारधारा के नहीं होने की वजह से आपको न्याय नहीं मिलता है। इसलिए आपको अपना वकील बनाना पड़ेगा। और मुझे यहाँ तक के बड़ी प्रसन्नता लगती है कि शेखर जी के छोटे भाई अनिरुद्ध है, एक अच्छे वकील है और वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको अपने बच्चों को बड़ी संख्या में इस देश में वकालत में भेजना पड़ेगा, उनको जज बनाना पड़ेगा। और एक बाबा साहब का आप संविधान बचाना चाहते हैं तो आपको एक और काम करना पड़ेगा, आपको अपने बच्चों को पत्रकार बनाना पड़ेगा, उनको मास मीडिया में भेजना पड़ेगा। जब आपके बच्चे पत्रकार बनेंगे तब जाकर के बाबा साहब का संविधान बच पाएगा। और अगर आपको बाबा साहब का संविधान बचाना है तो आपको एक काम और करना पड़ेगा। जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं आपको उनको खत्म करना पड़ेगा। और उनको खत्म करने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि जो लोग बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का सपना देख रहे हैं आपको उनको सरकार से हटा देना पड़ेगा। जब वो सरकार में नहीं रहेंगे, कमजोर नहीं रहेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, तो बाबा साहब का सपना, बाबा साहब का संविधान वह खत्म नहीं कर पाएंगे। दूसरा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप बताइए बाबा साहब का संविधान क्या इस देश का शेड्यूल कास्ट मिटाना चाहता है? बाबा साहब का संविधान क्या इस देश में ओबीसी के लोग मिटाना चाहते हैं? बाबा साहब का संविधान क्या इस देश के माइनॉरिटी लोग मिटाना चाहते हैं? बाबा साहब का संविधान क्या बौद्ध लोग मिटाना चाहते हैं? बाबा साहब का संविधान क्या मुसलमान मिटाना चाहता है? बाबा साहब का संविधान क्या ईसाई मिटाना चाहता है? आखिर बाबा साहब का संविधान मिटाना कौन चाहता है? बाबा साहब का संविधान मिटाना कौन चाहता है? बाबा साहब का संविधान इस देश में ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग मिटाना चाहते हैं।
इसलिए आपको ब्राह्मणवाद छोड़ना पड़ेगा। ब्राह्मणवाद के सारे त्योहार, उनके सारे कर्मकांड, उनके सारे व्रत, सारे उपवास आपको छोड़ना पड़ेगा। उनकी सारी संस्कृति आपको छोड़नी पड़ेगी। जिस दिन आपने ब्राह्मणवाद के सारे व्रत त्योहार, उनकी संस्कृति को तोड़ दिया, ब्राह्मणवाद इतना कमजोर हो जाएगा कि फिर वो भारतीय संविधान को मिटाने की बात नहीं करेगा। और मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब, आप लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी मानते हैं ना? इसमें कितने लोग अम्बेडकरवादी अपने आप को मानते हैं? देखिए, आप सभी लोग बाबा साहब को अपना आदर्श मानते, अम्बेडकरवादी मानते हैं। अगर आप बाबा साहब का अपना आदर्श मानते हैं, आप अम्बेडकरवादी मानते हैं, तो आपको एक काम और करना पड़ेगा। आपको बाबा साहब के सपनों का भारत यानी बुद्धमय भारत बनाने का संकल्प लेना पड़ेगा और आपको बौद्ध धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप अम्बेडकरवादी हो करके ब्राह्मणवाद के सारे कर्मकांडों को मानते हैं, यदि आप अम्बेडकरवादी होकर के ब्राह्मणवाद के सारे त्योहारों को मानते हैं, यदि आप अम्बेडकरवादी होकर के ब्राह्मणवाद के सारे तीर्थ व्रत घूमते हैं, तो आप मान लीजिए आप अम्बेडकरवादी नहीं, आप भी मनवादी हैं। तो यहाँ जितने लोग हैं, आपको सोचना पड़ेगा कि आप मनवादी हैं कि ब्राह्मणवादी हैं या आप अम्बेडकरवादी हैं। अगर आप अम्बेडकरवादी हैं तो अम्बेडकरवाद का सिद्धांत है समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ही व्यवस्था करी है कि देश में समता स्थापित हो, न्याय स्थापित हो, बंधुत्व भाव स्थापित हो। और ये चार मूल तत्व बाबा साहब ने लिया कहां से है? जब संविधान सभा चल रहा था, जब संविधान बनाया जा रहा था, संविधान सभा में कुछ सदस्यों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर आरोप लगाया, कहा कि बाबा साहब आपने बाहर के देशों का नकल किया अपना संविधान बनाने में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा नहीं, मैंने किसी भी देश का नकल नहीं किया है, बल्कि अपने भारतीय संविधान में हमने जो कुछ मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का सिद्धांत दिया हुआ है, वो हमने अपने गुरु से लिया है। हमारे गुरु भगवान बुद्ध हैं। तो अम्बेडकरवाद का जो सिद्धांत वही बुद्धवाद है। अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं आपको एक संस्मरण बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में उपासक उपासिका और भिक्षुओं को संबोधित कर रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे पुत्रों, अकेले होकर के नहीं मरना, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। भगवान बुद्ध के कहने का मतलब था कि जो लोग भिक्षु हैं वो अपने जीवन में किसी न किसी को भिक्षु बनावे, जो लोग भिक्षुनियां हैं वो अपने जीवन में किसी न किसी को भिक्षुनी बनावे, जो लोग उपासक हो अपने जीवन में किसी न किसी को उपासक बनावे, और जो लोग उपासिका है वो भी अपने जीवन में किसी न किसी को उपासिका बनावे, अर्थात अपना उत्तराधिकारी बनावे। सिद्धार्थ नगर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी अकेले होकर के नहीं मरना, नहीं तो भगवान बुद्ध का धर्म दोबारा खत्म हो जाएगा। आप यहाँ जितनी उपासिकाएं बैठी हुई हैं, आप यहां से संकल्प लेकर के जाइए
कि आप अपने जीवन में किसी न किसी को अम्बेडकरवादी बनाएंगी। यहाँ जितने उपासक का संकल्प लेकर के चले जाएं कि आप भी अपने जीवन में किसी न किसी को अम्बेडकरवादी बनाएंगे। और हम भिक्षुओं ने तो संकल्प लिया हुआ है कि हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे। और मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है 21वीं सदी बौद्धों की सदी होगी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व किसी बात को बहुत गंभीरता से कहते हैं। बोधिसत्व किसी बात को हवाई में नहीं कहते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में कोई ऐसा बात नहीं कहा जो पूरा नहीं हुआ हो। अगर बाबा साहब ने कहा 21वीं सदी बौद्धों की सदी होगी, तो आप निश्चित तौर पे मान लीजिए 21वीं सदी बौद्धों की सदी होनी ही है। और अगर बौद्धों की सदी आप बाबा साहब को मानते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा। हम भिक्षुओं ने एक संकल्प लिया हुआ है, और विशेषकर तो मेरा बहुत बड़ा संकल्प होता है, और जो हम संकल्प लेते हैं उसको पूरा भी करते हैं। संकल्प ये है कि हम जब चाहेंगे तब मरेंगे, और अगर हम नहीं चाहेंगे तो नहीं मरेंगे। आप लोग भी तब चाहेंगे, जब चाहेंगे तब मरेंगे, और नहीं चाहेंगे तो अभी नहीं मर सकते हैं। और हमने संकल्प लिया है हम तभी मरेंगे जब यह देश बौद्धमय होगा। अगर यह देश बौद्धमय नहीं होता है तो मुझे मरना ही नहीं है। आप लोग भी संकल्प ले लीजिए कि आप भी तब मरेंगे जब यह देश बौद्धमय हो जाता है। जब तक ये देश बौद्धमय नहीं होता तो आप भी नहीं मरेंगे। इसी संकल्प को लेकर के जाना है। यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं आप सबके प्रति आभार ज्ञापित करने के पहले हमारे बच्चे लोग के कह रहे कहानी सुनाने के लिए, तो मैं कहानी बता करके आपके बीच में जाऊंगा। एक कहानी है